इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ 1.5 कप डालेंगे गेहूं का आटा। हमने यहाँ 1.5 कप गेहूं का आटा डाल दिया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक को यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त आटा गूंद के तैयार करेंगे। हमें यहाँ इसका सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है, जैसे पूड़ी वगैरह गूंदते हैं ना, उससे भी टाइट आटा गूंद के इसको तैयार करना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और यहाँ आटे को गूंथ लेना है। हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ लिया है और ये देखिए हमने यहाँ बिल्कुल टाइट आटा गूंथ के तैयार किया है। 1.5 कप हमने यहाँ गेहूं का आटा लिया था और आधा कप यहाँ लगा है पानी। मेज़रमेंट का पूरे तरीके से ध्यान रखें और इस तरीके से टाइट आटा चाहिए होगा। तो इसको क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए सेट में रखते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। यहाँ लेंगे बड़ा बाउल। बड़े बाउल में डालेंगे यहाँ हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। यहाँ हमने 2 प्याज ली थी। प्याज को बारीक बारीक चॉप करके काट लिया है। अगर चॉपर में आप काटना चाहते हैं तो चॉपर में भी आप इसको चॉप कर सकते हैं। यहाँ डालेंगे हम 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। सारी सब्जियाँ आप बारीक काट के ही डालें। शिमला मिर्च डालने के बाद यहाँ लेंगे पत्ता गोभी। हमने पत्ता गोभी थोड़ा सा लिया था और बारीक बारीक काटा हुआ है। पत्ता गोभी डाल देंगे। पत्ता गोभी की जगह आप आलू को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं मोटे वाले ग्रेटर से। यहाँ डालेंगे नमक, जिससे सब्जियाँ यहाँ सॉफ्ट हो जाए। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए यहाँ इसको हम सेट में रख देंगे। ये सब्जियाँ जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। आप यहाँ गाजर भी डाल सकते हैं। सब्जियां यहाँ अपनी पसंद से डाल सकते हैं। जो सब्ज़ी आपके पास है आप वो सब्ज़ी यहाँ डाल सकते हैं। मेरे पास जो सब्ज़ी थी मैंने वो यहाँ डाली हुई है। इसको क्या करेंगे, नमक डालने के बाद हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ढक्कन से कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सब्जियाँ जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। सब्जियाँ हमारी यहाँ सॉफ्ट हो रही हैं। यहाँ करते हैं एक और तैयारी। यहाँ लेंगे बड़ा बाउल। बड़े बाउल में डालेंगे 4 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। 4 टेबल स्पून मैदा डालने के बाद 2 पिंच नमक डालेंगे और यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम घोल लेंगे। इसका एक हमें पतला घोल बना के तैयार करना है। हमें यहाँ इसका गाढ़ा घोल नहीं तैयार करना है, पतला घोल तैयार करना है। लीजिए हमने यहाँ इसको घोल लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और हमें यहाँ इतना ही पतला घोल चाहिए होगा। ये देखिए इस तरीके से। तो इसको साइड में रखते हैं और 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आटे को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा भी यहाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। जब हमने आटे को यहाँ गूँथा था तो कितना टाइट था। ये देखिए अब यहाँ सॉफ्ट हो गया है। आटे को 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से और इसकी एक हम लोई बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ इसकी गोल लोई बना ली है। इसको साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ सब्जियाँ चेक करते हैं। अब हम यहाँ सब्ज़ी को चेक करेंगे जो हमने बाकी सब्जियाँ रखी हैं नमक डाल के। ये देखिए सब्जियाँ यहाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। सब्जियों ने यहाँ अपना पानी छोड़ दिया है। ये देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको निचोड़ लेंगे और एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरीके से। सब्जी का सारा पानी हमने यहाँ निचोड़ लिया है। इस पानी को आप फेंकिए नहीं, आटा गूंथते हैं ना उसी में आप यूज़ कर लीजिए। तो इसको हम साइड में रखते हैं और सेम बाउल में यहाँ हम जो हमने सब्जियों को निचोड़ के रखा है ना वो यहाँ हम डाल देंगे। अब हम यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ डालेंगे 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे। खट्टास के लिए आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ डालेंगे सोया सॉस और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ इसको साइड में रखते हैं और जो हमने लोई बनाई है उसको हम अच्छे से बेलेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमने यहाँ जो लोई बनाई थी ना इसको हम बेलेंगे। इसको हम रोटी से पतला बेलेंगे और यहाँ तेल वगैरह या आटा वगैरह हम नहीं लगाएंगे। आटा वैसे भी टाइट है तो इसको हम बिना आटा लगाए बिना तेल लगाए बेलेंगे और इस तरीके से उठाते हुए इसको बेलेंगे। हमने यहाँ इसको बेल लिया है। अब हमने यहाँ जो स्टफिंग बनाई हुई है ना वो स्टफिंग यहाँ इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ इसको हम फैलाएंगे। आप यहाँ टमाटो सॉस टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, अच्छे से इस तरीके से फैला लेते हैं। हमने यहाँ इसको अच्छे से फैला लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और ये देखिए हमने यहाँ इसको रोटी से थोड़ा सा मोटा बेला हुआ है। इस तरीके से मोड़ेंगे और इसको दबाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ उठाएंगे और उठाने के बाद यहाँ इसको हम फिर इस तरीके से मोड़ेंगे और फिर इसको यहाँ इस तरीके से हम दबाएंगे। इसका हमें एक टाइट रोल बना के तैयार करना है। फिर उठाएंगे, फिर इस तरीके से मोड़ेंगे। हमने यहाँ इसको इस तरीके से मोड़ लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे हम किनारे पानी। तो इस तरीके से यहाँ हम पानी लगा देते हैं कि इसको हम मोड़ें तो ये खुले ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पानी लगाया।
इस तरीके से यहाँ इसको हम मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से दबा देते हैं और ये वाला हिस्सा है ना, इसको हम इस तरीके से दबाएंगे और दबाने के बाद इसके साइड हम जो है ना वो काट देंगे। इस तरीके से साइड काट के हम हटा देते हैं, ये देखिए। और इस तरीके से इस तरफ के साइड हटा देंगे काट के। और लीजिए हमारा यहाँ रोल जो है ना बनकर तैयार हो गया है। दूसरा रोल भी सेम इसी तरीके से हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसको अभी हम इस तरीके से रख देते हैं। ये लीजिए हमने यहाँ इसको दोनों को बना लिया है। अब हम यहाँ लेंगे इस तरीके की छन्नी और छन्नी के ऊपर यहाँ इसको हम रख देते हैं इस तरीके से। दूसरा भी यहाँ उठा के रख देंगे और इसके ऊपर हल्का सा तेल लगाएंगे। इस तरीके से हल्का सा तेल लगा लेते हैं और चलते हैं अब हम गैस की तरफ। साथ में इसी की हम चटनी भी बनाएंगे। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी थी, कढ़ाई में पानी डाल दिया था गर्म होने के लिए। पानी यहाँ बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। गरम गरम पानी में डालेंगे यहाँ हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और यहाँ 2 टमाटर डालेंगे इस तरीके से कटे हुए। 5 यहाँ सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और हमने यहाँ जो छन्नी में नाश्ता रखा है ना, वो नाश्ता भी यहाँ हम इस तरीके से रख देते हैं और 10 मिनट और इसको ढक्कन से कवर करेंगे। 10 मिनट के लिए फुल गैस पे इसको स्टीम करेंगे। ढक्कन से कवर कर दिया है। 10 मिनट के लिए फुल गैस पे स्टीम कर लेते हैं। 10 मिनट के लिए हमने यहाँ इसको स्टीम कर लिया है। फटाफट से यहाँ क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और ढक्कन को खोलेंगे। हमने यहाँ ढक्कन को खोल दिया। इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और यहाँ इसको भी हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ सभी को ठंडा कर लिया है। यहाँ क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डाल के इसको हम पीसेंगे। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में यहाँ इसको हम डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे, वही पानी डालेंगे जो हमने बॉईल किया हुआ था। पानी डालने के बाद इसको हम पीस लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल के। नमक डालेंगे, अब इसको हम पीस लेंगे। हमने यहाँ इसको पीस लिया है। इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ इसको हम अलग एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ ये भी ठंडा हो गया है, इसको हम काट लेते हैं। आप यहाँ इसके अपने हिसाब से पीस काट सकते हैं। जितने छोटे बड़े काटना चाहते हैं ना, उस हिसाब से आप यहाँ इसको काट सकते हैं। हम यहाँ इसको इस तरीके से थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा काटेंगे। ये देखिए हमने यहाँ इसको इस तरीके से काट लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे और इसको हमने जो घोल बना के रखा है ना, घोल के अंदर इसको डिप करेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। यहाँ लेंगे हम घोल और इसके अंदर इसको इस तरीके से डिप कर देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। हमने यहाँ गैस पे पैन रखा है, पैन में तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ इसको हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जितने पैन में आ जाएंगे आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतने ही डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। जितने पैन में आए हैं हमने यहाँ उतने ही डाले हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी यहाँ इसको हम सेक लेते हैं। फिर यहाँ इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। ये स्टीम है इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। दोनों तरफ यहाँ इसको अलटते पलटते हुए फुल गैस पे यहाँ इसको हम सेक लेते हैं। लीजिए अलटते पलटते हुए हमने यहाँ इसको फ्राई कर लिया है। यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हमने यहाँ इसको गर्मा गर्म सर्व कर लिया है। आप यहाँ इसको बनाइए मेरे तरीके से। गेहूं के आटे का नाश्ता, मोमोज खाना भूल जाएंगे जब घर पर ही बनाएंगे इतना टेस्टी नाश्ता। तो आप यहाँ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मेरी रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।